बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दो खूबियाँ बयान की हैं। वो दो खूबियाँ ये हैं कि मुसलमान एक तो शुक्र करते हैं और दूसरा सब्र करते हैं। मुसलमान के अंदर ये दो चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी मुसलमान में शुक्र और सब्र की आदत नहीं है तो उसको चाहिए कि वो इसको आदत बनाए कि ये दोनों चीज़ें अल्लाह के करीब करती हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके हमें यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में आयत है, अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अगर मैं तुम्हें कोई नेमत दे दूँ तो उस नेमत पर शुक्र करो। जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत बढ़ा दूँगा। मुझे बताइए, यहाँ आना नेमत है या नहीं है? नेमत है भाई। और अल्लाह कह रहा है कि नेमत पर शुक्र करेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? नेमत को बढ़ाएगा। शुक्र करेंगे तो मैं और आप बार बार यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को भी बार बार यहाँ आना नसीब फरमाएगा। मैंने आपको बस में बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मक्का से चले मदीना के लिए, और रास्ते में जबल सौर पहाड़ आया, उसके ऊपर गए। उसके ऊपर गार था, गारे सौर, उसके अंदर गए। इतना सब ने सुना था बस। अभी इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं इस ज़मीन पर, आप अगर यहाँ सामने देखें, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊंचा पहाड़, ये जबल सौर पहाड़ है। ये वो पहाड़ है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। थोड़ा पीछे आ गए। और इससे बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर वो गार है, गारे सौर, जहाँ पर हमारे नबी कितने दिन रहे थे जी? 3 दिन और 3 रातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहे। अच्छा, अब मैं आपको इस पहाड़ के बारे में कुछ ख़ास बातें बता दूँ। सबसे पहली बात ये कि इस पहाड़ की जो हाइट है, ऊंचाई जो है, वो है 5413 फिट। ये इस पहाड़ की बुलंदी है। और हदीस में ये आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ जब यहाँ आए तो अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी को अपने कांधों पर बिठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेकर गए थे। और ये एक बहुत बड़ा काम था। याद रखिए कि अल्लाह के नबी को किसी ने भी अपने कांधों पर कभी नहीं बिठाया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के। मतलब अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया के अकेले इंसान हैं जिसने रसूलुल्लाह को अपने कांधों पर बिठाया। मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बिल्कुल। अबू बकर सिद्दीक़ की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था अस्मा। क्या नाम था जी? ये वो बेटी थी कि ये अपने घर पर खाना बनाती थी। अबू बकर सिद्दीक़ का घर कहाँ था ये भी सुन लें आप लोगों ने। वो सब ने क्लॉक टावर देखा, घड़ी जो बड़ी है, उसके साथ ही जहाँ वो बनी है उसके बिल्कुल साथ अबू बकर सिद्दीक़ का घर होता था। इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल काबे के करीब रहते थे। तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी वहाँ से चलती थी पैदल और इस पहाड़ के ऊपर आकर रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक़ को खाना पहुँचाती थी। एक दिन नहीं, 3 दिन रेगुलर वो रोज़ आती थी वो बच्ची और आकर यहाँ खाना देती थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये वही कर सकते हैं जिनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो। याद रखिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को कांधों पे बिठाए और वो 100 फीट भी ऊपर चढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ कितना फिट ऊंचाई थी? 5413। तो ये कोई आसान, ये मैं बोल रहा हूँ तो बहुत आसान है, आप सुन रहे हैं तो भी आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर 3 दिन तक एक छोटी सी बच्ची जो है वो रोज़ यहाँ पर खाना देने आती रही। यहाँ पर गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ बैठा हुआ था, तो वो कहते हैं मेरे पैर पर एक सांप ने आकर काट लिया। अंदर सांप था। ये बहुत लंबा वाक़या है, मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करके बता रहा हूँ आपको। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मेरे पैर पर सांप ने काटा, तो मैंने अल्लाह के नबी को बताया कि मेरे पैर पे सांप ने काटा है। तो अब आप देखें कि नबी का ये मौजज़ा था कि नबी ने अपने हाथ से अपना लुआब निकाला, लुआब कहते हैं थूक को, और थूक निकाल कर अबू बकर सिद्दीक़ के पैर पर लगाया जिधर सांप ने काटा था। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मुझे दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। वो जैसे ही वो लुआब लगा, कहते हैं मुझे सारी दर्द और तकलीफ़ ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो ये हमारे नबी का मौजज़ा था कि अल्लाह ने नबी के थूक में शिफा रखी थी। अगली बात, हमारे नबी यहाँ आए तो यहाँ मक्का में 2 काफिर थे, वो नबी को कत्ल करना चाहते थे, नाउज़ुबिल्लाह।
تو وہ تلوار لے کر نبی کے پیچھے 2 آدمی یہاں آ گئے رسول اللہ کا پیچھا کرتے ہوئے. جب وہ 2 آدمی یہاں آئے تو اوپر جو غار ہے غار سور، غور سے میری بات کو سنیں، جب ہم اس غار کے اندر جاتے ہیں نا تو ایسے گول جگہ بنی ہے اندر جانے کے لیے. آپ یوں سمجھیے وہ جو گول جگہ ہے وہ غار کے اندر جانے کا دروازہ ہے، وہیں سے اندر جاتے ہیں سب لوگ. وہ 2 آدمی اوپر آ رہے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کی مدد کی. اللہ نے وہاں پر ایک مکڑی کو بھیجا اور مکڑی نے آ کر وہ جو گول جگہ تھی وہاں آ کر جالا بنا دیا. پھر 2 کبوتر وہاں آئے، انہوں نے بنایا گھونسلہ. گھونسلہ مطلب جو کبوتر کا گھر ہوتا ہے، اور وہ دونوں کبوتر ایسے غار کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. یہ 2 آدمی تلوار لے کر اوپر آئے تو انہوں نے غار کے اندر جانے لگے تو دیکھا جالا بنا ہوا ہے، کبوتر بیٹھے ہیں، تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر بیٹھا تھا اور مجھے آواز آ رہی تھی کہ باہر 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو وہ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ اس غار کے اندر ہوتے تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، وہ اس کو ہٹاتے پھر ہی اندر جاتے. دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر رسول اللہ غار کے اندر ہوتے تو کبوتر یہاں نہ بیٹھا ہوتا، وہ اڑ جاتا، کیونکہ کبوتر انسان کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے. یہ سوچ کر وہ آدمی وہاں سے واپس چلے گئے اور اس طرح اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی. مجھے یقین ہے یہ مکڑی کا جالا اور کبوتر کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. یہ ایسا واقعہ جو مسلمانوں کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، تو وہ جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں وہ یہیں پر پیش آیا تھا، اسی جگہ پر یہ واقعہ ہوا. غور سے سنیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں یہاں رہے، پھر اس پہاڑ سے نیچے اتر کر مدینہ چلے گئے. دوبارہ کبھی بھی رسول اللہ اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے. لیکن آج آپ دیکھیں 1450 سال ہو گئے. یہ جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، اگر ہم تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے آتے تو یہاں اور بھی آپ کو لوگ نظر آتے. ابھی تو لوگ تھوڑے کم ہو گئے، لیکن یہ صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک یہاں لوگ بار بار آتے ہیں. ایک سوال ہے ذہن میں کہ نبی تو ایک بار آ کر چلے گئے، دوبارہ تو نبی اس پہاڑ پر نہیں آئے، پھر یہ لوگ ہر روز فجر سے ظہر تک کیوں آتے ہیں یہاں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جہاں چلے جائیں اللہ اس جگہ کو عزت دے دیتا ہے اور دنیا وہاں جانا شروع کرتی ہے. آپ لوگ مجھے بتائیے، پہاڑ تو اور بھی ہیں یہاں، لیکن ان پہاڑوں کو کوئی اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا، اسی پہاڑ کو غور سے دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی جس جگہ اپنا قدم رکھ دیں وہ جگہ ہم مسلمانوں کے لیے زیارت بن جاتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.